आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में कोरोना से शिफायाब होने वालों की शरह में मजीद बेहतरी, मुतासरीन की कुल तादाद 2,26,000 से तजावुज। बैनुल अक़वामी वैक्सीन इत्तेहाद गैवी को $1.5 करोड़ देने का वज़ीर आज़म का ऐलान। LG के मुशीर बशीर अहमद खान ने सूबाई इंतजामी के अफसरों के साथ मीटिंग में कोविड-19 सूरत हाल का लिया जायजा, लोगों को जरूरी खिदमात की फराहमी पर दिया जोर। और आलमी यौमी माहौलियात के सिलसिले में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चंद एक तकरीबात का इनेकाद, कोविड रहनुमा खतूत के बाइस आज सरगर्मियां रही महदूद। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी सरकार ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 48.27% हो गई है और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 1,04,62 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5,335 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 9,851 नए मामलात की इत्तला मिली है, जिससे इस वायरस में मुब्तला लोगों की तादाद 2,26,770 हो गई है। सिक्किम के कोविड मामलात के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम हसन यत्तू के मुताबिक आज सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कुल 2,315 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 34 कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 12 कपवाड़ा, 8 श्रीनगर, 4 बांडीपोरा, 3 शोपियां, 2 बडगाम, 1 बारामुल्ला, कुलगाम, राजौरी और अनंतनाग से ताल्लुक रखते हैं। इस दौरान एजेंसी इत्तलात के मुताबिक आज शाम तक कश्मीर वादी से 112 नए कोरोना के मामलात की निशानदेही हुई, जिसमें 5 डॉक्टर भी शामिल हैं। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। श्रीनगर के एक मकामी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना में मुब्तला एक खातून की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 36 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक बटमालू से ताल्लुक रखने वाली इस खातून को कल यानी जुमेरात सुबह सदर अस्पताल श्रीनगर में दाखिल किया गया, जहां इसका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। मज़कूरा खातून की आज सुबह मौत वाक़या हुई। खबरों के मुताबिक फौत शुदा खातून दीगर की अमराज में भी मुब्तला थी। भारत ने बैनुल अक़वामी वैक्सीन इत्तेहाद गैवी के लिए $1.5 करोड़ देने का वादा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मेजबानी में ऑनलाइन आलमी वैक्सीन सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। अपने खिताब में मोदी ने कहा कि भारत चैलेंज की इस घड़ी में दुनिया के साथ यगानगत का इजहार करते हुए खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अपने यहाँ दस्तयाब दवाइयाँ 120 से ज्यादा मुल्कों को फराहम की। मुल्क के लॉकडाउन का चौथा मरहला अगरचे 31 मई को खत्म हो, ताहम श्रीनगर जिला इंतजामिया ने 8 जून तक बंदिशों को जारी रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में श्रीनगर के सभी बाजार आज भी बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही बदस्तूर मुअत्तल है। ताहम शहर की कुछ सड़कों पर आज भी छोटी निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई और कुछ इलाकों में फोर्सेज भी बंदिशों में नरमी बरत रहे हैं। श्रीनगर जिले में जिन इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, वहां अब भी बंदिशों का निफाज सख्ती से जारी है। इन इलाकों में लोगों को सहूलियात फराहम करने की गरज से इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। अनंतनाग जिले में भी तौसीशुदा लॉकडाउन के तहत बंदिशें जारी हैं। जिले के तमाम इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर ठप हैं।
अनंतनाग कस्बे की मुख्तलिफ सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं और लोगों की बिला वजह आवाजाही की इजाजत नहीं दी जा रही है। बारामूला जिले में लोगों की नकल हमल मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेज एहलकार तैनात हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जिले के तमाम इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं और लॉकडाउन की वजह से तमाम दीगर मामूलाती जिंदगी मुतासिर हैं। कुलगाम जिले में भी लॉकडाउन का असर रहा। जिले में मजीद मुस्बत केस सामने आने के बाद लॉकडाउन में सख्ती लाई गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से अगरचे मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर रुकावटें खड़ा कर दी गई, लेकिन निजी गाड़ियों की आमदरफ्त भी देखने को मिली, जिस दौरान पुलिस ने पूरे टाउन को सील कर दिया और किसी भी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। जिले में कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर रहीं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज तक कोविड-19 की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे तकरीबन 1,10,975 बाशिंदों को बरास्ता लखनपुर और खुसूसी बसों और ट्रेन के जरिए वापस जम्मू कश्मीर लाया है और इस दौरान जरूरी रहनुमा खतूत और SOPs पर सख्ती से अमल किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए 44 ट्रेनों का इस्तेमाल किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने वजीर खारजा को एक मकतूब लिखा है, जिसमें उन्होंने आस्ताना कजाकिस्तान में फंसे 80 कश्मीरी तलबा को वापस अपने घर लाने का मुतालबा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में सूबाई इंतजामी के अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से जारी तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल आवरी की हिदायत दी। मशीर मौसूफ ने लोगों को तमाम जरूरी सहूलियात और खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर कश्मीर BK पोले और दीगर के अफसरान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में आज भी बेकरी बनाने वाले और नानवाइयों का कोविड टेस्ट अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक आज 250 अफराद के नमूने हासिल किए गए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर BK पोले ने कहा कि हुकूमत आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वादाबंद है। साबिक MLA नजीर अहमद गुरेजी ने गुरेज में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी कायम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि गुरेज में टेस्टिंग सहूलियात न होने की वजह से कोविड के मुश्तबे मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इमरजेंसी की सूरत में इन्हें श्रीनगर रेफर किया जाता है। गुरेजी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के अवाम को कबीर जयंती की मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि संत कबीर ने अपने कलाम के जरिए इंसानियत का दर्स दिया है, जो कि हर दौर में अहमियत का हामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की की दुआ की है। लॉकडाउन में नरमी बरते जाने के बाद महकमा तामीरात आमा ने अनंतनाग के वायलू डिवीजन में कई प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया है और अब तक 690 अयामी कार फराहम किए जा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक डिवीजन की जानिब से रोजाना 90 मजदूरों को काम पर लगाया जाता है और इस दौरान कोविड रहनुमा खतूत पर अमल को यकीनी बनाया जाता है। मकामी मजदूर ने महकमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें रोजगार मिलने से राहत मिली है। लॉकडाउन वनकस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खास कर R&B डिपार्टमेंट उमो नी इनिशिएटिव वनकस रोड कनेक्टिविटी वनकस कर मैगडमाइजेशन लगित कर अम गो विलेजर्स विलेज लेबर्स तिमन गो बूस्ट ऑफ वनकस इकोनॉमी गस थोड़ा बहुत तिमन मिले रिसोर्स थुन चुन थोड़ा बहुत गस शुक्र गुजार यमन पम काम ब्रो कुन जारी थावने। दोन रेतन लॉकडाउन यपर बेरोजगारी यह रोड बनो बेरोजगारी मिटावन सबब अप डोन फसल ूट फसल सोन फसल पेवन ये बनो बेरोजगारी खत्म कर जरिया यह रोड कहीं सहूलियत अम। मौजूदा हालात में लोगों को सहूलियात पहुंचाने की गर्ज से जहां सरकारी सतह पर कारगर इंतजाम किए जाते हैं, वहीं कुछ गैर सरकारी रज़ाकार तंजीमें भी अपना रोल अदा कर रही हैं। इस सिलसिले में समाजी कारकुन कोरतुल ऐन मसूदी के सरबराही वाले आश नामी इदारे ने कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। इस इदारे ने डॉल कॉलोनी के 530 कुंबों को माली मावनत और गिजाई अजनास के किट्स फराहम किए, जबकि श्रीनगर और श्रीनगर से बाहर के अस्पतालों में 1500 सैनिटाइजर्स और 5000 मास्क तकसीम किए। इसके अलावा इदारे ने फोटो जर्नलिस्ट्स और वीडियो जर्नलिस्ट्स में PPEs भी तकसीम किए हैं।
फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मज़कूरा मंडी में कामकाज शुरू करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वादी के बेशतर मेवा ताजर सोपोर फ्रूट मंडी पर मुनहसिर हैं और कामकाज न होने की वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कामकाज शुरू होने की सूरत में कोविड रहनुमा खतूत का खास ख्याल रखा जाएगा। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम का आगाज किया। लोगों में माहौलियात के तई बेदारी पैदा करने की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाई जाने वाली ये सबसे बड़ी सालाना तकरीब है। इसका असल मकसद कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बेदारी पैदा करना और आए दिन पैदा होने वाले मुख्तलिफ माहौलियाती मामलात पर तवज्जो मरकूज करना है। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagarvan program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि वो इज्तिमाई तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि हैवानात और नबातात को इस कुर्रे अरज़ पर फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। इधर आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से वादी में भी आज चंद एक तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस दिन के मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने मशरूम सेंटर के दौरे के दौरान कहा कि रवा साल के इब्तिदा में ही माहौलियाती बहरान शुरू हुआ और मुल्क के कई खित्तों में तूफान और सैलाब से पेड़ पौधे और इमारतें तबाह हो गईं, जिसकी वजह से माहौलियात पर मनफी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों को माहौल दोस्त बनने के लिए एक बार फिर सोचना चाहिए। आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जंगलात और आबी ज़खायर की हिफाजत में हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ए.जी. आहंगर ने इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ जारी प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का आज जायजा लिया जो कोविड की वजह से इल्तिवा में पड़े थे। उन्होंने चीफ इंजीनियर को हिदायत दी कि इन प्रोजेक्टों को सितंबर तक मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जा सके। उन्होंने अस्पताल और अस्पताल सहन और सब्ज़ारा में सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत दी ताकि माहौलियात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज एक मीटिंग के दौरान समग्र शिक्षा की अमलावरी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि स्कीम की अमलावरी को मजीद मौसर बनाने के लिए खुसूसी जरूरियात रखने वाले बच्चों की खातिर कारगर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 70 रिसोर्स रूम्स कायम किए गए हैं। बाद में उन्होंने स्पेशल एजुकेटर्स में लैपटॉप तकसीम किए। उधर जम्मू में भी नाज़िम तालीम ने स्पेशल एजुकेटर्स में स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए। शुमाली कश्मीर के करना इलाके के सरहदी देहात में सरहद के उस पार से दागे गए निस्फ दर्जन धमाका खेज जिंदा शल मौजूद होने से इन इलाकों के रिहायशियों के जान माल को खतरा लाहक हुआ है। मकामी आबादी के मुताबिक 3 माह कबल पाक भारत अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी के तबादले में जहां मुतअद्दिद अफराद जख्मी और हलाक होने के साथ साथ दर्जनों रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा, वहीं उस पार से दागे गए कई एक मोटर शेल ऐसे हैं जो फटने से रह गए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि दर्ज 4 असामियों की भर्ती अमल में नए रूल्स पसमानदा और तरक्की याफ्ता अजला नीज पिछड़ी इलाकों के मकामी नौजवानों के हक में नहीं है। कमेटी ने कहा कि मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जो इन असामियों के सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हुए थे अब ओवरेज हुए हैं। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दर्ज 4 आसामियों की भर्ती के लिए वाज़ा किए गए कवानीन इस खत्ते के बाशिंदों के मफाद में नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से जारी की गई नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नई भर्ती पॉलिसी तरतीब दी जानी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मफाद में हो। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर अली मोहम्मद भट्ट ने आज कई पार्टी कारकुनों के साथ गालंदर पांपोर का दौरा करके दरियाई जहलम से रेत निकालने के अमल का जायजा लिया। इस काम से वाबस्ता अफराद ने बीजेपी लीडरों से कहा कि इन्हें रेत निकालने के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर तंग तलब किया जाता है जिससे उनके काम में रुकावटें पैदा होती हैं। उन्होंने यह मसला हल कराने का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जम्मू सूबे से वादी की जानिब आने वाले खानाबदोश और बकरवाल तबकों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जानी चाहिए।
इस दौरान CRPF 14 बटालियन के जवानों ने शोपियां के रंबियारा इलाके में खाना बदोश के कुंभे को खाने पीने की अशिया के अलावा जरूरत का दीगर सामान फराहम किया। इस खाना बदोश कुंभे ने जम्मू से 1 माह पहले सफर शुरू किया था और ये कुंभा गुज़श्ता शाम शोपियां के रंबियारा इलाका पहुंचा। मज़कूरा कुंभे ने फोर्सेज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर KK सिद्धा ने आज डाक बंगला अनंतनाग में ज़रूरी शोबे की पेशरफ्त का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में उन्होंने जिले में शहर की मक्खियां पालने, पोल्ट्री, नीज खम्बियों की काश्त और मगजबानी के अहदाफ को हासिल करने और ज़रूरी सरगर्मियों में किसानों को शामिल करने की हिदायत दी। उन्होंने ज़रूरी महकमे को सॉइल हेल्थ कार्ड, KCC तफसीलात, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना और हानी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अराजी फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग मोहम्मद इकबाल खान ने इन्हें साल 2019 में महकमे की हुसूलियाबी के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज जिले के कई इलाकों का दौरा करके जाला बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने बाग मालिकान को इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरों को नुकसानात का जायजा लेकर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। इस दौरान जिले के मुतासरा बाग मालिकान ने इन्हें नुकसानात का मुआवजा देने का मुतालबा किया। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिला शोपियां के चेयरमैन भी हैं की हिदायत पर तहसीलदार ने कस्बे के बाजारों का दौरा करके 22 दुकानों को लॉकडाउन की पादाश में सरबेमोहर कर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में BPL कुंभों और AAY नीज दीगर जुमरों की दोबारा जांच के बारे में गौर खोज किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने महकमे माल के अफसरों को माली कागजात और जमाबंदियों को बेहतर तरीके से कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरों को ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देने की सताइश की। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यतू ने जिले में हाल ही में शुरू किए गए तामीराती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा मुख्तलिफ जगहों का दौरा करके इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने कामों की अमलावरी के दौरान कोविड रहनुमा खतूत को मलहूज नजर रखने की तलकीन की। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला आमतौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।